हम मुस्लिम समुदाय के लोग पढ़े लिखे, ना कि कांग्रेस का वोट बैंक बन करे। पर मुस्लिम भाइयों बहनों को ठगने के अलावा कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। लाठी और डंडा लेकर के इस बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहिए। इस घुसपैठियों के कारण हम लोगों के ऊपर भी तो उंगली उठ रही है ना। आपके ही घर में अगर कोई चोर घुसेगा तो क्या आप उसका अवभगत करेंगे? नमस्कार, मैं रितेश कश्यप राष्ट्र समर्पण न्यूज से और आप देख रहे हैं चर्चा परिचर्चा का एक सत्र। इस सत्र में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे झारखंड में चुनाव होने जा रहे हैं और चुनाव में किन मुद्दों पर सारे नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का झड़ी लगाए हुए हैं। आज हमारे साथ इस चर्चा परिचर्चा में भारतीय जनता पार्टी की झारखंड प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाथ जी हैं और आज हम उनसे मिलेंगे और बातचीत करेंगे कि क्या आखिर इनका मुद्दा है और क्यों भाजपा को लोग चुने। तो नमस्कार राफिया जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और आप लोगों को हम लोग अक्सर चैनलों में सुनते रहते हैं। आप भी बहुत तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, तो हम लोगों के लिए भी हमारे चैनल पर भी आपने समय निकाला, आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। चलिए हम लोग अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपसे सीधे एक मुद्दे पे आते हैं। कल प्रथम चरण के चुनाव हैं, 43 सीटों पर वोटिंग पड़ने वाले हैं। आपको क्या लगता है आम जनमानस में भारतीय जनता पार्टी को क्यों चुने, आप पे क्यों भरोसा जताए वो? देखिए, सबसे पहली बात है रितेश जी कि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा रोटी माटी और बेटी की सुरक्षा की बात करते हैं और सुरक्षा की ना केवल बात, हम सुरक्षित भी करते हैं बेटियों को और हम रोजगार भी मुहैया करते हैं। इसके साथ साथ हम युवाओं को शिक्षित भी करते हैं। पर वहीं एक तरफ आप देखेंगे कि जेएमएम और कांग्रेस है तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का हक अधिकार छीना। महिलाओं के साथ जब जब अत्याचार हुआ है तो मुंह पे चुप्पी बांध करके बैठी है ये कांग्रेस और इंडी गठबंधन और जेएमएम के लोग। और ठीक उसी प्रकार से जब युवाओं ने आवाज उठाई अपनी रोजगार के लिए तो उस रोजगार देने की जगह इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जेएमएम और इंडी गठबंधन ने लाठी चलवाया है और लाठी के साथ साथ एफआईआर करवाया है। तो ये एफआईआर और लाठी अगर जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न कर रहे हैं लोगों के ऊपर चलाई जाती और एफआईआर उनके ऊपर करवाया जाता तो आज शायद महिला सुरक्षित रहती। और सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं को जो सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया है ये जेएमएम और इंडी गठबंधन ने किया है। ये इस तरीके से किया है कि आपको याद होगा कोविड का काल, कोविड के काल में कि किस तरीके से ये लोग मुफ्त में कफन बांटा करते थे कि हम मुफ्त में कफन देंगे, पर दवाई तो मुहैया ये लोग करवाते नहीं थे। इसके साथ साथ अभी आप देखिए ना, अभी तो वर्तमान समय की स्थिति देखिए कि गढ़वा उसका में तो तर्क होगा ना, उसका तो तर्क होता है ना कि मान लीजिए हम दवाई नहीं मुहैया करा पा रहे, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मुहैया करा पा रहे, तो भाई लोग तो मरेंगे ही, तो कम से कम कफन तो मुहैया करा ही सकते हैं। वही मैं कह रही हूँ कि मुफ्त में आप कफन दे रहे हैं, पर यहाँ पे आप देखिए मुफ्त में कफन बांटने की तो बात कर रहे हैं, पर वर्तमान में गढ़वा में इनके मंत्री आते हैं जेएमएम और इंडी गठबंधन के, वहां पे ये लोग क्या कर रहे हैं, खून को 6-6 हजार रुपया में बांट रहे हैं, 6-6 हजार रुपया में खून बेच रहे हैं। इससे भी बड़ी बात बताओ, आप जो कह रहे थे मृत लोगों की बात कि मरेंगे तो कफन देंगे, तो मुफ्त में तो कफन बांट रहे थे। पर अभी कहाँ हुआ, अभी क्या हुआ, जब एमजीएम अस्पताल धनबाद में एक आदिवासी बहन के घर के एक मृत मतलब एक परिवार के सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो उस मृत्यु के दौरान उनको तो अपने घर का सामान बेचने पे ये जेएमएम और इंडी गठबंधन ने मजबूर कर दिया, क्योंकि जो एमजीएम हॉस्पिटल है वो एमजीएम हॉस्पिटल मृत शरीर को छोड़ने के लिए राजी नहीं थी। तो उस समय क्या थे, उस समय पे ये मृत शरीर के एवज में घर का सामान नहीं बेचवाती। आपने तो आरोप लगाया कि हाँ वो किसी के लिए, किसी महिलाओं के लिए उन्होंने कभी कुछ नहीं किया, लेकिन उनके तरफ से जो मैया सम्मान योजना के नाम पर 1,000 रुपया प्रति माह मिल रहे हैं, तो वो एक तरह से तो महिलाओं को संबल प्रदान करने के लिए मिल ही रहे हैं। हालांकि ये भी नहीं है जरूरी कि सारे लोगों को मिल रहे होंगे, लेकिन मैक्सिमम लोगों को तो 1,000 रुपया मिल ही गया। तो ऐसे में आपको वो देख करके गोगो दीदी योजना लाना पड़ा। तो अब इस विषय पर आपको क्या कहना है? रितेश जी, गोगो दीदी योजना कोई नई योजना नहीं है। इससे पहले भी हम लोग लाडली बेटी योजना के साथ साथ कई बहनों को एमएसएमई के तहत सशक्त बनाए हैं ताकि वो आत्मनिर्भर बने। इसके साथ साथ हम लोगों ने कई बैंक खाते खुलवाए हैं, महिलाओं को डिपॉजिट किया गया है
तो इन सारी बातों को भी तो कांग्रेस को समझना होगा, इंडी गठबंधन को समझना होगा कि यहाँ की बहन और बेटी अब बेवकूफ नहीं रही, ना कि झारखंड की रही देश की। कि आपकी रेणुका चौधरी जैसी कांग्रेस की नेत्री कहकर चली जाती है कि रेप इज कॉमन, और उसी को प्रोटोकॉल को आप झारखंड में फॉलो करवाते हैं, और यहाँ पे बलात्कार को चरम पे पहुंचवा देती है ये इंडी गठबंधन और ये कांग्रेस। तो उस पर भी तो इनको काम करना पड़ेगा, उस पर ये काम नहीं करते। मात्र 1000 का लॉलीपॉप पकड़ा देना और बहनों को बेवकूफ बनाने का काम ये इंडी गठबंधन और जेएमएम का आज का नहीं बरसों का है। तभी आपको याद होगा कि किस तरीके से इन लोगों ने महिलाओं और जितनी भी हमारी बहनें हैं उनकी आवाज को दबाने और कुचलने का काम किया है। चाहे वो नैना सानी हो, उनको तंदूर में भूनने का काम हो, चाहे फिरोज खान का दिल्ली आईटी केस कांड हो कि महिला का उत्पीड़न हो, चाहे आप चले जाए कि इनके जो वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ नेता राहुल गांधी इनके नजर में वरिष्ठ नेता, वो मंदसौर की रैली में आकर के संघ की बहन बेटियों के ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हैं, तो उनपे भी इनको काम करना चाहिए। ना कि 1000 रुपया बोल करके, सिर्फ मात्र बोल करके रितेश जी 1000 रुपया जो इन लोगों ने कहा है कि मैया समान योजना के तहत ये देंगे, इन लोगों ने 1000 रुपया दिया ही नहीं है। और अगर कहीं दिया भी है तो गिनी चुनी महिलाओं को उसके एवज में भी इन लोगों ने 1000 रुपया लिया है। ऐसे कई उदाहरण है, बड़गाई बस्ती में कई मतलब 1000 रुपया देने के लिए 1000 ले लिया। 1000 रुपया देने के जगह पे इन लोगों ने कहा जो इनका मैया सम्मान योजना है, मैया सम्मान योजना के तहत आपका खाता खोलेंगे, हम अकाउंट में 1000 रुपए डिपॉजिट करेंगे, 1000 रुपए दे। बहने की सुरक्षा है इसलिए मैं नाम नहीं ले रही हूँ, पर मैं जगह बता दे रही हूँ। बड़गाई जैसे जगह से बहनें आ रही है, रहमत कॉलोनी जैसी जगह से बहनें आ रही है, तो इन सारी जगहों से बहनें आकर के कह रही है कि 1000 रुपया तो मिला नहीं दीदी, पर 1000 रुपया ले लिया। अबुआ आवास बोलते कि हम अबुआ आवास दे करके बहनों को घर दे रहे हैं। आप एक भी कांग्रेसी, ये तो सेल्फी है, इन लोगों की तो आदत है सेल्फी लेने वाली। आज तक एक भी इन लोगों ने सेल्फी लेके पोस्ट किया कि ये अबुआ आवास है। वहीं पे आप देखेंगे 50-50 हजार 60-60 हजार रुपया इनके ब्रोकर्स अबुआ आवास देने की एवज भी ले रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ पैसा खाने की सरकार है और लाठी चलाने की सरकार है। चलिए, ये तो मेरे भी नज़र में कई बार आया, हम लोग भी कई जगह रिपोर्टिंग के लिए जाते थे। मांडू विधानसभा जब मैं गया, या फिर बड़का गांव में देखा, रामगढ़ विधानसभा को मैंने देखा, खिजरी विधानसभा देखा, यहाँ पे कई जगह पे जनजातीय समाज की, आदिवासी समाज की महिलाओं का एकदम साफ तौर पर यह आरोप था कि भाई जी अगर 5000, 10,000, 15,000 रुपये अगर हम न दें तो हमारे को किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो चलिए, ये तो बात सच है कि झारखंड में भ्रष्टाचार का लेवल बहुत हाई हो चुका है, इसमें अब कोई संशय नहीं है। कल की घटना मैं बता रहा हूँ, रामगढ़ का एक बहुत सुदूर इलाका है, रामगढ़ के ब्यांग के तरफ है इलाका, जहाँ लगभग 3000 आदिवासी लोग रहते हैं, आदिवासी वोटर हैं वो, और उनके पिछले 10 महीने हो गए, 10 साल हो गए, किसी के 15 साल हो गए, किसी के 20 साल हो गए, उन लोगों का आज तक पंजी 2 का रसीद नहीं कटा है, जिसके वजह से न तो उनको जातीय बनाने में बन पा रहा है, न तो आवासीय बन पा रहा है। और इसी तरीके से कई सारी चीजों को लेकर के वो लोग अब इतने आक्रोशित हो गए हैं कि वो लोग अब बोलते हैं हम वोट बहिष्कार करेंगे। और इसी बात को समझाने के लिए कल सीओ साहब पहुंचे, और सीओ साहब बोलते हैं कि मैं इस बारे में नहीं बता सकता हूं, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, आप लोग वोट दे दीजिए, बहिष्कार मत करिए। मतलब, और इससे पहले जो सीए थे वो भी इसी तरह का आश्वासन दिए थे पिछले लोकसभा के चुनाव में। मतलब आप जनजातियों की बात करते हैं, बोलते हैं कि हम आदिवासियों की सरकार है, आदिवासियों का काम लटक जाता है। आप बोलते हैं महिलाओं को हम ध्यान देंगे, महिलाएं पीड़ित होती हैं, बलात्कार का शिकार हो जाती हैं। आप बोलते हैं हम मुसलमानों के लिए कुछ करेंगे, तो भाई मुसलमानों के लिए भी कुछ नहीं आप कर पाते हैं। तो असल में आपको क्या लगता है, ये जो सारी योजनाएं ला रहे हैं, तो आगे चल के जो ये सारे मुद्दे हैं, इन मुद्दों को भाजपा मुखरता से उठा पा रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो एक बात मैं आपको बता दूं, जो आप योजनाएं की बात कर रहे थे, 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था, और जीएमएम के जो प्रवक्ता है, वो प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य जी आकर के जब उनसे पूछा गया कि आपका मैनिफेस्टो कहाँ है, आपका मैनिफेस्टो कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि हमारा मैनिफेस्टो प्रिंट नहीं हुआ। आप सोचिए कि मैनिफेस्टो को लेकर के 2 दिन पहले, मतलब वोटिंग के 2 दिन पहले आप मैनिफेस्टो लॉन्च कर रहे हैं। मैनिफेस्टो दिल में होगा सारे लोगों नहीं, देखिए, नहीं, उनका मैनिफेस्टो बना ही नहीं, उनका मैनिफेस्टो प्रिंट ही नहीं हुआ। तो आप सोचिए, जो मैनिफेस्टो प्रिंट करवाने में फेल है, तो वो नौकरियां कहाँ से देगी,
वो युवाओं को रोजगार कहाँ से देगी, महिलाओं को सुरक्षा कहाँ देगी? इनका तो बस, इनको ना पैसा खाने से फुर्सत नहीं है। तो पैसा खाने से फुर्सत मिलेगा तब तो जनता के काम पे ये ध्यान देगी। अगर जनता के काम पे ये ध्यान देती तो पलामू जैसे क्षेत्र में आज बच्चे सड़क पे बैठ के पढ़ने के लिए मजबूर नहीं होते। ये जो शिक्षा की बात कर रहे हैं ये तो चाहते ही है ना आदिवासी पढ़े ना मुस्लिम भाई बहन पढ़े, कोई भी नहीं पढ़े, क्योंकि इनका वोट बैंक खत्म हो जाएगा, खतरे में आ जाएगा वोट बैंक। क्योंकि इन लोगों ने तो कोई मतलब कोई कार्य किया नहीं है शिक्षा के क्षेत्र में, सिर्फ और सिर्फ लाठीचार्ज का काम किया है। नियोजन नीति को लेकर के युवा सड़क पे उतरते हैं तो लाठीचार्ज कर देते हैं, और इसके साथ साथ बहनें सड़क पे उतरती है तो लाठीचार्ज हो जाता है। युवा अपने रोजगार के लिए सड़क पे उतरते हैं तो एफआईआर होता है। पर रितेश जी, एफआईआर और लाठीचार्ज ये लोग अपराधी और बलात्कारियों के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग अपराधी और बलात्कारियों का साथ देते हैं। ठीक है, अगर ये साथ नहीं देते तो आज कई अपराधी जेल के पीछे पड़े रहते, जो 2022 में पॉस्को एक्ट के तहत जिनको रिहा कर दिया गया उनको आज सजा मिल जाता, उन बेटियों को आज इंसाफ मिल जाता। तो ये इंसाफ और सजा नहीं देंगे, सिर्फ और कहेंगे तभी ये लोग अभद्र टिप्पणी कहते हैं। आईपीएस अधिकारियों पहले उनको राक्षस कहते हैं। आपको याद होगा मीनाक्षी चिल्लर, जिसने कितना नाम बढ़ाया हमारे देश का, मिस यूनिवर्स बन करके, उनको इनके कांग्रेस के नेता चिल्लड़ करके कोट करते हैं, हमारे राष्ट्रपति के ऊपर अभद्र टिप्पणी कहते हैं। तो वो शब्द मेरे संस्कार नहीं है भारतीय जनता पार्टी के कि मैं वो शब्द को दोहराऊंगी हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी के लिए जो इन्होंने कांग्रेस ने कहा था। तो ये इनका सिर्फ सम्मान है महिलाओं की नजर में। अभी मैं एक डिबेट में बैठी थी, उस डिबेट में आदरणीय श्री बाबूलाल मरांडी जी के बेटे की बात हो रही थी। उनके बेटे को किस तरीके से नक्सलियों ने मार दिया, तो उनके आरजेडी की ही एक प्रवक्ता है, वो प्रवक्ता कहती है बाबूलाल मरांडी जी ने अपने करनी को भोगा। अब आप सोचिए कि एक बेटा खोया एक झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री ने नक्सली हमला में। इसका साफ तौर पे जाहिर है बात कि झारखंड सरकार नक्सलियों का साथ देती, तभी योगेंद्र साहू जैसे लोगों का ये लोग समर्थन करते हैं, जो कहते हैं सामने आकर के कि हम एमसीसी में काम किया करते थे। एमसीसी साफ तौर पे ये जाहिर होता है। जी बिल्कुल, ये वीडियो एक वायरल हो रहा है जिसमें वो कहते दिखाई दे रहे हैं कि हम एमसीसी और टीपीसी का समर्थन करते हैं। गोविंद भाई जो हमारे शुरू में साथी थे जब हम लोग एमसीसी चलाते थे, स्वराज भाई देखिए भाई हम लोग सब चीज चलाते हैं, एमसीसी टीपीसी सब चला के सब बुझाते जा रहे हैं बिना मतलब हम लोग काम करते थे साथ में, किसी को संबोधित कर रहे हो। तो खैर ये चीज है। एक और विषय है, आपका नाम राफिया नाज है और आप मुस्लिम कम्युनिटी से आती है। झारखंड में एक मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में, मुसलमानों के बीच में एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है कि भाजपा आएगी तो एनआरसी लागू कर देगी, घुसपैठियों को भगाएगी, उनको मतलब बेदखल कर देगी, आपकी संपत्ति हड़प लेगी। इस तरह की चीजें, बहुत सारी चीजें आ रही है इन सब बातों में। आप मुस्लिम कम्युनिटी हैं और भाजपा से हैं, क्या लगता है कि आपको ये भाजपा ऐसा करके सारे मुसलमानों को नाराज करना चाहती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है। आदरणीय श्री प्रधानमंत्री एक हाथ में कुरान शरीफ और कंप्यूटर की बात करते हैं ताकि हम मुस्लिम समुदाय के लोग पढ़े लिखे, ना कि कांग्रेस का वोट बैंक बन करे। 60 साल रितेश जी, इस कांग्रेस वाले लोगों ने हम मुसलमान भाइयों बहनों को ठगा है, सिर्फ ठगा है। अगर ये ठगी नहीं रहती तो आज हम लोग पढ़े लिखे होते, कई अच्छे बड़े क्षेत्र में कार्य कर रहे होते, पर मुस्लिम भाइयों बहनों को ठगने के अलावा कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। और सबसे बड़ी बात है कि सर्वप्रथम क्या होता है, किसी के लिए भी राष्ट्रीय होता है। तो एक भारतीय मुसलमान होने के नाते हमें भी लाठी और डंडा लेकर के इस बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहिए, लात मार के फेंकना चाहिए, क्योंकि ये हमारा नाम को बदनाम कर रहे हैं। यहाँ पे अगर मान लीजिए ये आ रहे हैं झारखंड में घुसपैठ कर रहे हैं तो इससे हमारा नाम खराब हो रहा है सारे मुस्लिम भाई बहनों का। इसके साथ साथ जो धर्म का परिवर्तन हो रहा है, जिस तरीके से यहाँ की आदिवासी बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो इन लोगों के कारण, बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण हम लोगों के ऊपर भी तो उंगली उठ रही है ना। तो हमें भी एकजुट होकर के इनको लात मार के बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि ये बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं मुस्लिम भाई बहनों को। तो ये समझने की जरूरत है। और कांग्रेस को भी, जो बड़ा मुस्लिम कहती है, तो इसको भी घुसपैठियों को लात मार के बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि 60 साल इन लोगों ने
भारतवर्ष में जिस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठियों को बीज बोया है, घुसपैठियों को लेकर के, तो उस घुसपैठियों को उखाड़ उखाड़ के फेंकने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और झारखंड में भी हमारी सरकार आएगी तो घुसपैठियों को उखाड़ उखाड़ करके फेंकेंगे, ताकि हम भारतीय मुसलमान के साथ साथ सारे पंथ और संप्रदाय के लोग सुरक्षित रहे, क्योंकि हम अनेकता में एकता में जाने वाले लोग हैं। और एनआरसी हो, चाहे वो यूसीसी हो, चाहे वो किसी भी तरीके का कानून हो जो भारत के हित में हो, तो वो हमारे भी हित में होगा, क्योंकि हम लोग भारतीय हैं। आप विदेश जाते हैं, आप विदेश में रहते हैं, आपके पासपोर्ट में मुस्लिम लिखा रहता है क्या, या आपके पासपोर्ट में इंडियन लिखा रहता है? आप बाहर जाते हैं, हम लोग कानून को मानते हैं, तो फिर भारतीय कानून को मांगने में आपको क्या क्या परेशानी है? मैं तो कहती हूँ अपने मुस्लिम समुदाय के लोगों से कि लोग आएंगे, कांग्रेस के लोग आपको बड़गलाएंगे, भड़काएंगे बांग्लादेशी घुसपैठियों के लेकर के, पर मुसलमानों को बांग्लादेशी घुसपैठियों नहीं कहा जा रहा है। जो हमारे झारखंड में घुसपैठ कर रहे हैं उसको घुसपैठिया कहा जा रहा है। और इसके साथ साथ रितेश जी, ये समझने की जरूरत है कि आपके ही घर में अगर कोई चोर घुसेगा तो क्या आप उसका अवभगत करेंगे? आपके घर को, वो घर के बहनों को, बेटियों को परेशान करेगा, तो वो आपके संप्रदाय से क्यों ना हो, क्या आप उसका स्वागत करेंगे या लात मार के बाहर निकालेंगे? तो ठीक उसी प्रकार से झारखंड भी हमारे लिए घर है, और हमारे लिए भारत हमारे लिए घर है, और भारत के एक एक लोग हमारे लिए परिवार का सदस्य है। तो अगर हमारे परिवार के सदस्य को अगर कोई भी हानि पहुंचाएगा, चाहे वो किसी भी संप्रदाय या किसी भी पंथ से आता हो, तो क्या हम बर्दाश्त करेंगे? बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाजपा के ऊपर जो है ना, अक्सर ये भी आरोप लगता है कि भाजपा जो है, भाजपा के पास अपना कोई एजेंडा नहीं है, भाजपा के पास कुछ अपना विकास का कोई मॉडल नहीं है। बस उसको क्या है, वोट लेना है तो सबसे पहला बढ़िया काम क्या करने लगता है, हिंदू मुसलमान कर दो। जैसे हिंदू मुसलमान करोगे, मुसलमान एक तरफ हो जाएगा, हिंदू इधर हो जाएगा, भाजपा को कुछ करना तो है नहीं। इस आरोप का क्या? भाजपा कभी हिंदू मुसलमान नहीं करती, मुसलमान केवल कांग्रेस करती। भाजपा तो हिंदू और मुसलमान को साथ में लेकर के चलती है। आप देखिए, जितनी भी योजनाएं हो, चाहे वो आपका ये आयुष्मान भारत योजना हो, आयुष्मान भारत योजना से क्या सिर्फ हिंदू लाभान्वित हो रहे हैं, मुसलमान नहीं हो रहे हैं क्या? मुसलमान भी लाभान्वित हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, सबको मिलेगा, उसमें तो कोई क्लॉज भी नहीं लगा है ना कि हिंदू को मिलेगा या मुसलमान को मिलेगा, उसमें तो सबको मिलेगा। वो तो सबको मिलेगा। मैं एक एग्जांपल दी हूँ कि आयुष्मान भारत कार्ड, उसे तो वो ऐसा नहीं है कि चाहे वो अंजुमन के लोग उससे बेनिफिटेड नहीं हो रहे हैं, या फिर आप अंजुमन का जो हॉस्पिटल है वहां पे महिलाएं बेनिफिटेड नहीं हो रही, पुरुष बेनिफिटेड नहीं हो रहे आयुष्मान भारत से, चाहे वो सदर हॉस्पिटल हो वहां आयुष्मान भारत से बेनिफिटेड नहीं हो रहे। नहीं, आयुष्मान भारत कार्ड जैसी कई एक योजनाएं हैं वो सभी के लिए है, सभी के लिए है। प्रधानमंत्री आवास जो है, प्रधानमंत्री आवास, मैं कई मुसलमानों को जानता हूँ जो जिन्हें प्रधानमंत्री आवास मिला हुआ है। कई लोग जो है राशन लेकर के, जो गरीब मुसलमान है, राशन चले जाए रितेश जी, हिंदपीढ़ी में कितना प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बनाया गया है। इसके साथ साथ कई हमारी मुस्लिम बेटियों को सशक्त किया गया है। आज आप देखेंगे कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए कई बेटियां बुनाई सिलाई का काम सीख रही है, कई बेटियां मतलब अच्छी टेक्नोलॉजी को सीख रही है। तो इसमें तो मुस्लिम बेटियां भी शामिल है ना। यहीं पे सल्दार नगर में रघुवर दास की सरकार जब थी तब एक सेंटर खोला गया था आत्मनिर्भर बनाने के लिए। कई बेटियां वहां पे, मुस्लिम बहनें बेटियां जाकर के वहां पे कार्य सीख करके आत्मनिर्भर बन रही है, अपने घर को चला रही है। इसके साथ साथ कडरू चले जाए, अगर मुसलमानों की हित की बात नहीं करती ना भारतीय जनता पार्टी, अगर ऐसा भेदभाव करती ना, तो आज कदरू में इतना बड़ा हज हाउस नहीं होता। झारखंड में कांग्रेस 60 साल राज किए, हम मुस्लिम भाई बहन चूते हुए छत के नीचे नमाज अदा करते थे। क्या कभी भी सोचा ये दर्द और तकलीफ केवल भारतीय जनता पार्टी ने सहा, केवल भारतीय जनता पार्टी ने ये दर्द और तकलीफ को महसूस किया, तभी जाकर के आज हज हाउस है कि हमारे भाई बहन चूते हुए छत के नीचे नमाज अदा नहीं कर रहे, उनके लिए भव्य हज हाउस बनाया गया। और वहीं दूसरी तरफ ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडी गठबंधन हज हाउस के जो भी कर्मचारी है उनका पेंशन रोक, उनका सैलरी रोक करके रखी है। तो यही अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में, कि भारतीय जनता पार्टी काम करती है, काम पे विश्वास रखती है, और कथनी की सरकार केवल कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा है। चलिए, आपके साथ इसी तरह की चर्चाएं हम लोग अगली बार भी प्रयास करेंगे। अगली बार हम आपसे बात करेंगे कि जब आप अक्सर डिबेट में जाया करती हैं, तो अगली
हम लोगों के पास कभी आपके पास समय मिलेगा तो फिर से हमारे चैनल पर जरूर आइएगा और उस वक्त चर्चा करेंगे कि जब आप डिबेट में जाती हैं, भाजपा में हैं, मुसलमान हैं, तो आपको किस तरह की चीज़ों से सामना करना पड़ता है। खैर, हम अभी इस डिबेट को यहीं समाप्त करेंगे, लेकिन ये सवाल मैंने आपको अभी दे दिया है और ये जवाब आप जवाब देते चलो रितेश जी कि बीइंग बीजेपी पार्टी मेंबर, मैं एक अपने आप को कार्यकर्ता समझती हूँ। ये मेरे पार्टी का बड़प्पन है कि मुझे प्रदेश का प्रवक्ता बनाया। तो कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, डिबेट के बाद हो, डिबेट के दौरान हो। हमेशा ये आरजेडी, ये कांग्रेस, ये जेएमएम मेरे रिलीजन को लेकर के मुझे पिंच करते हैं। क्या इनके नजर भाजपा के अंदर आपको इस तरह का भाजपा के अंदर आपको कुछ सामना करना पड़ता है या नहीं? देखिए, भाजपा के अंदर तो जब रमजान का वक्त रहता है ना, तो मेरे लिए इफ्तारी भी लाया जाता है, बोला जाता है राफिया अजान हो रही है, रोजा खोल लो। इस तरीके से मुझे इज्जत दिया जाता है। तो आप अगर भारतीय मुसलमान है ना, तो आपके साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी है। और अगर कोई भी देश विरोधी हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो किसी भी समाज से आता हो, तो उसके समर्थन भारतीय जनता पार्टी नहीं करती, क्योंकि हमारे लिए भारत सर्वोपरि है। हमारे लिए भारत को हम माँ बोलते हैं। तो हम कभी भी किसी भी भारत को जो टुकड़े होंगे कहने वाले गैंगों का समर्थन नहीं करती। जिस तरीके से जेएमएम ने ये झारखंड में कांग्रेस, जिन्होंने कहा था भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वाले को टिकट दे करके रखे हैं और उनके साथ जेएमएम सत्ता पाने के लालच में हाथ मिला के रखी है। तो खैर रितेश जी, जनता जवाब देगी कि देश मतलब देश पहले है या फिर ये कांग्रेस या जेएमएम। चलिए ठीक है, आपका हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत आभार फिर से मैं कह रहा हूँ, और मैं अभी से ही दूसरी बार के लिए निमंत्रण भी दे रहा हूँ। जब भी मौका मिलेगा हम आपका समय लेंगे। और अगर मैं अब दर्शकों से बोलूँगा, आपको यह चर्चा परिचर्चा कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और अगर आपको लगता है कि किसी तरह का कोई सवाल छूट गया हो, हम अगली बार फिर से इनको लाएंगे और वो सवाल करेंगे। सवाल जनता का भी होगा, सवाल कुछ हमारे भी होंगे, जवाब प्रवक्ता हैं उन्हीं को देना है। अभी तक के लिए इतना ही। राफिया जी को नमस्कार और हमारे दर्शकों को भी नमस्कार।